Assalamualaikum YouTube family, this is Engineer इम्तियाज़ एंड यू आर वाचिंग माय YouTube चैनल दी एक्सपर्ट्स सॉल्यूशन। एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आई हैव रिसीव सो मैनी क्वेश्चंस अगेंस्ट जो एक सोलर इन्वर्टर्स हैं आपके, एक तो इन्वेक्स 1.2 किलोवाट और दूसरा फ्रोनस एक्सियन प्लस 1.5 किलोवाट जो 2021 के मॉडल हैं। इसके अगेंस्ट के कौन सा जो सोलर इन्वर्टर है वो ज़्यादा बेहतर है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस, अकॉर्डिंग टू वारंटी और अकॉर्डिंग टू वैल्यू टू मनी के हिसाब से भी। तो कौन सा जो सोलर इन्वर्टर है वो ज़्यादा बेहतर है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों सोलर इन्वर्टर्स के वो क्या क्या हैं। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि एक वीडियो इस पे मैं एक और बना देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो है आसानी से फिर फैसला कर सकें कि आप लोगों को कौन सा सोलर इन्वर्टर जो है वो परचेज़ करना चाहिए। ये दोनों मॉडल जो इन्वेक्स का वीरॉन सीरीज़ 1.2 किलोवाट और इसके अलावा जो फ्रोनस का एक्सियन प्लस सीरीज़ है 1.5 किलोवाट, इसकी तमाम तर जो स्पेसिफिकेशन और कुछ मैं इन की जो लोड टेस्ट की जो कुछ स्क्रीनशॉट्स होंगे, जो एक्सियन प्लस 1.5 किलोवाट जो फ्रोनस का है रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है 2021 का जो मॉडल है, इसके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी सही। और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो बाद में जो सामने आई हैं दोनों सोलर इन्वर्टर्स के बारे में, तो वो भी इस वीडियो का हिस्सा होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी नए आने वाले व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद आप लोग बासानी फैसला कर सकते हैं कि आप लोगों को कौन सा सोलर इन्वर्टर परचेज करना चाहिए। तो जी व्यूवर्स, सबसे पहले इन्वेक्स का जो वीरॉन सीरीज़ है इसकी मैं थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर देता हूं कि वीरॉन सीरीज़ एक 1.2 किलोवाट जिस पे आप मैक्सिमम जो है 1100 से 1200 वाट्स तक का लोड चला सकते हैं। और इसकी सोलर कैपेसिटी की बात की जाए तो सोलर कैपेसिटी इसकी 600 से 600 वाट या 700 वाट्स के करीब है। तो 600 या 700 वाट्स। और सोलर चार्ज कंट्रोलर की बात की जाए तो सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है इसका वो आ रहा है 50 एम्पेयर्स का। तो 50 एम्पेयर्स का सोलर चार्ज कंट्रोलर है। प्राइस की बात की जाए तो इस वक्त जो इसकी प्राइस है जो वो 30 या 32,000 आप लोगों को मार्केट में देखने को मिलती है। इसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो सोलर से जो मैक्सिमम, और इसके अलावा जो आप पैनल लगा सकते हैं, आप बड़े साइज़ के पैनल भी इसके साथ लगा सकते हैं, चाहे वो 500 वाट 400 वाट 550 600 वाट तक के सोलर पैनल भी बासानी इसके ऊपर आप लोग अटैच कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि ये जो वीरॉन सीरीज है 1.2 किलोवाट 1.2 किलोवाट की सोलर जो कैपेसिटी है वो है तकरीबन कुछ 600 वाट्स। 600 वाट्स की अगर सोलर कैपेसिटी है, 600 वाट्स के आप सोलर पैनल इसके साथ अटैच करते हैं, तो 600 वाट्स के सोलर पैनल अटैच करने के बाद आप इससे जो जनरेशन ले सकते हैं वो तकरीबन कोई सोलर से 300 से 400 वाट्स तक ले सकते हैं। बैटरी की बात की जाए तो ये 12 वोल्ट है और इसके साथ बैटरी लगाना भी लाजमी है। मींस के एक 12 वोल्ट की बैटरी आप लोगों को इसके साथ लाजमी लगाना पड़ती है, चाहे वो आप लेड एसिड लगा लें या टॉल ट्यूबलर लगा लें। अब बात आ जाती है कि अगर 600 वाट्स की सोलर कैपेसिटी है तो 600 वाट से 300 वाट या 350 वाट्स आप लोगों को इससे सोलर से जनरेशन मिलती है। तो उससे आप लोग इसका लोड क्या क्या चला सकते हैं। लोड की जहां तक बात है तो लोड इस सोलर जनरेशन से आप इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 पंखे चला सकते हैं या 2 से 3 लाइट्स चला सकते हैं। अब बात आ जाती है कि 1.2 किलोवाट है तो 1200 वाट्स तक का तो लोड हम चला सकते हैं। तो 1200 वाट्स तक का आप लोड इसके साथ रियल टाइम शेयरिंग की बेस पे चला सकते हैं। अदरवाइज जो है आप इसके साथ जो सोलर से अगर बात की जाए तो सोलर से आप इससे 300 से 350 वाट से ज्यादा जनरेशन हासिल नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं जो इसका कंपेटिटर जो है फ्रोनस का एक्सियन प्लस सीरीज, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं आप लोगों को बताता हूं कि उसमें सोलर जनरेशन कितनी है। सोलर कैपेसिटी की जहाँ तक बात है एक्सियन प्लस सीरीज में तो उसकी जो सोलर कैपेसिटी है वो है 2000 वाट्स तक। 2000 वाट्स तक की सोलर कैपेसिटी है। उसके अलावा इसके साथ जो चार्ज कंट्रोलर आता है वो 80 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर आता है। अब बात आ जाती है कि ये 1.5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है, 80 एम्पेयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर है, इसके साथ 2000 वाट्स तक की इसकी एमपीपीटी की रेंज है, दोनों प्योर एमपीपीटी हैं।
तो 2000 वाट्स के अगर आप इसके साथ सोलर पैनल लगाते हैं तो आफ्टर एनर्जी लॉसेस और बैटरी को चार्जिंग करवाने के बाद ये आपको सोलर से जनरेशन कितनी देगा? सोलर से जनरेशन ये आपको कम से कम इसको देनी चाहिए 1000 से 1200 वाट्स। 1000 से 1200 वाट्स अगर ये सोलर जनरेशन आप लोगों को ये प्रोड्यूस करता है तो 1000 से 1200 वाट्स में आप बासानी इसके ऊपर एक फ्रिज चला सकते हैं, उसके अलावा 2 से 3 पंखे चला सकते हैं, लाइट चला सकते हैं। इस तरह का जो और नॉर्मल लोड है वो बासानी आप इसके ऊपर चला सकते हैं और ये टोटली बेस्ड होगा सोलर पे, नॉट जो है आप रियल टाइम शेयरिंग पे। तो अब बात आ जाती है कि इसकी 80 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर है, इसकी अगर प्राइस की बात की जाए तो स्क्रीनशॉट्स आप लोगों के सामने होंगे, आप लोग देख सकते होंगे कि 700 वाट 800 वाट तक की इसकी जनरेशन भी आप लोगों के सामने होगी, जिसके ऊपर आप लोग इसके ऊपर फ्रिज बासानी चला सकते हैं। इसका एक जो आप कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज इस सोलर इन्वर्टर का क्या है? इस सोलर इन्वर्टर का डिसएडवांटेज जो मेरी नज़र में है वो एक ही है कि जो इसकी एमपीपीटी वोल्टेज रेंज है, एमपीपीटी वोल्टेज रेंज अगर आप उसकी देखते हैं जो इन्वरेक्स है विरॉन सीरीज, क्योंकि सोलर उसकी कैपेसिटी कम है, इसकी वजह से उसकी जो एमपीपीटी वोल्टेज रेंज है वो भी कम है। एमपीपीटी वोल्टेज रेंज उसकी अगर देखने को मिलती है वो 30 to 80 या 100 वोल्ट 102 वोल्ट डीसी तक आप लोगों को देखने को मिलती है, 30 से 102 वोल्ट डीसी। जबकि जो एक्सॉन प्लस सीरीज है इसमें जो आपको देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है 130 वोल्ट। 130 वोल्ट मिनिमम होने चाहिए जहां पे जाके इसका एमपीपीटी ऑन होगा और सोलर से जनरेशन आप लोगों की स्टार्ट करेगा। मींस के एक आपको लार्ज अमाउंट जो है वो आपको एक सोलर पैनल्स की चाहिए होगी एज कंपेयर टू अगर आप लगाते हैं इन्वरेक्स में आप सिर्फ 2 पैनल्स लगाते हैं, 300 वाट्स के लगा लें, आप 2 पैनल्स लगा लें तो आप उसके साथ जनरेशन ले सकते हैं। लेकिन इसके अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको इसमें 300 वाट के तकरीबन कोई 6 पैनल्स लगाना पड़ेंगे मिनिमम, तब जाके इसका एमपीपीटी ऑन होगा और एक लार्ज अमाउंट जो है आपको सोलर पैनल्स में इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। और आई थिंक सो जनरेशन तो ज़्यादा है ही है, लेकिन जिनका बजट कम है तो उनके लिए ये सूटेबल नहीं हो सकता। नो डाउट कि इसकी प्राइस भी उससे कम है, लेकिन एक लार्ज अमाउंट जो अगर इसकी जो एमपीपीटी वोल्टेज रेंज है, अगर इसकी एमपीपीटी वोल्टेज रेंज कम होती तो ये उससे प्लस पॉइंट में ज़्यादा होता। प्राइस की बात की जाए तो प्राइस ऑलमोस्ट दोनों की एक 30,000, जबकि ये जो है एक्सॉन प्लस सीरीज़ ये आप लोगों को है तकरीबन कुछ 27,500 पे मार्केट में देखने को मिलता है। तो आप लोग खुद फैसला कर सकते हैं, अगर आप लोगों का बजट कम है और सेम प्राइस में लेना चाह रहे हैं, एज ए यूपीएस भी उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो फिर आप इन्वरेक्स को काउंट कर सकते हैं। विरॉन सीरीज 4.3 इंचेस की लार्ज एलसीडी टच बटन के साथ जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो इसमें है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक स्मॉल साइज की आपको देखने को मिलती है, लेकिन नो डाउट प्राइस के हिसाब से भी देखा जाए और वो लोग जो 1 किलोवाट पूरा 1 किलोवाट सोलर से लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए जो है ये सोलर इन्वर्टर फ्रोनस का एक्सॉन प्लस सीरीज 1.5 किलोवाट ये एक बेटर ऑप्शन है। तो आप लोग खुद फैसला करें। दोनों इन्वर्टर्स की जो आप वीडियोस हैं, काफ़ी वीडियोस YouTube पे टेस्टिंग के हवाले से पड़ी हुई हैं, आप लोग जाके उसमें देख सकते हैं। एक चीज़ मद्देनज़र रखा करें, मुझ तक क्वेश्चंस पहुंच रहे होते हैं कि जी इसके जो वोल्टेज रेंज है, वोल्टेज रेंज पूरी नहीं हो रही, सोलर से जनरेशन नहीं हो रही। एक्सॉन प्लस सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें काफ़ी लोगों की जो है वो गलती इसी जगह पर कर रहे होते हैं कि इसकी जो MPPT वोल्टेज रेंज है वो इसकी जो फुलफिल नहीं कर रहे होते। 130 वोल्ट आप लोगों को लाजमी, और ये भी लाजमी नहीं है कि 130 वोल्ट ही पूरे करने होंगे आप लोगों को, क्योंकि सनलाइट जो है रोशनी अगर कम होगी तो उस पर ये वोल्टेज ड्रॉप भी हो सकते हैं। तो लिहाजा एक्सेस अमाउंट में आप लोगों को कम से कम 160 से 170 वोल्ट तक अगर आप इसको रखते हैं तो फिर ये आपको जनरेशन ठीक देगा। ये थी इसकी तमाम तर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आप लोगों के लिए बनाता रहूं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।